हेलो गाइस, स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीरीज का एक न्यू लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जान लेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर चॉक के बारे में। इससे पहले लाइव मार्केट में प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, टू डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेड कैसे लेना है, एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर के बीच में जो एक बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? इट इज़ एन इंडिकेशन टू अ चेंज ऑफ द डायरेक्शन इन द प्राइस मूवमेंट। मतलब प्राइस का जो मूवमेंट होता है अपसाइड या डाउनसाइड, उसमें जब ट्रेंड चेंज होता है उसी को स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर रूल के हिसाब से आइडेंटिफाई करने को चेंज ऑफ कैरेक्टर आप बोल सकते हो। तो अभी हम ग्राफिकली देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया जाता है। देन रियल चार्ट में भी हम बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मार्केट कंटिन्यूअस हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए अपसाइड मूवमेंट कर रहा है। अभी मार्केट क्या किया, लास्ट हायर लो को ब्रेक डाउन किया एंड ब्रेक डाउन करने के बाद जो लास्ट हायर हाई था उसे भी ब्रेकआउट कर दिया। जब भी मार्केट लास्ट हायर लो या लास्ट पुल बैक को ब्रेक डाउन करने के बाद फिर से अपर साइड ब्रेक करता है हायर हाई को, देन उसे हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अभी देख लीजिए। अभी देखो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद हमें दो चीज़ कंफर्म करना पड़ता है, या तो मार्केट कंटिन्यू करेगा अपसाइड या मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगा। तो उसके लिए हमें एक रेंज डिसाइड करना है। अभी रेंज डिसाइड करने के लिए हमें हाई एंड लो पॉइंट मार्क करना होता है। जो हाई एंड लो पॉइंट होता है वही हमारा रेंज होता है। देखो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद लो पॉइंट डिसाइड करना बहुत ही सिंपल है। जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाला आपको एरिया दिख रहा है उसका जो लोएस्ट पॉइंट है वही हमारा लो हो जाएगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के साथ साथ। लेकिन हाई तभी कंफर्म होगा जब मार्केट लास्ट इंड्यूसमेंट को लेगा। जब भी मार्केट ये लास्ट इंड्यूसमेंट को ब्रेक कर रहा है तभी हमारा हाई कंफर्म हो गया। तो ये मार्केट के पास एक रेंज हो गया। अगर मार्केट फिर से इस हाई को ब्रेक कर देता देन फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता। लेकिन जब मार्केट लो को ब्रेक कर रहा है मतलब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। इसे ही हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में भी सेम सिनेरियो है। आप देखो, यहाँ पे मार्केट लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते करते लास्ट पुलबैक को या लास्ट लोअर हाई को लेने के बाद फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। अभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट लिया। देखो, इस लेवल पे मार्केट ने फिर से एक इंड्यूसमेंट लिया एंड इंड्यूसमेंट को जब भी मार्केट ब्रेक कर रहा है तभी हमारा दो पॉइंट कंफर्म हो रहा है। क्या क्या एक होता है, देखो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होते होते ही हमारा हाई कंफर्म हो गया। तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के साथ ही जो हाईएस्ट पॉइंट है इस एरिया में वो हमारा हाई हो गया। एंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद जब भी मार्केट अपना लास्ट इंड्यूसमेंट लेता है तब हमारा जो लो है डाउन ट्रेंड के केस में वो लो भी कंफर्म हो जाता है। अभी ये मार्केट के पास एक रेंज हो गया, ये हाई टू लो। जब भी मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देगा तभी हमारे लिए वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। मतलब मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज कर दिया है। तो ये हो गया हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, तो इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट फिर से इस लो को ब्रेक डाउन कर देता तो फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता। मतलब जब भी मार्केट कंटिन्यूएशन पे जाएगा तब हम उसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलेंगे एंड जब मार्केट अपना ट्रेंड को रिवर्स करेगा उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है? सिंपली जो लास्ट पुल बैक होता है बहुत सारे रिटेल ट्रेडर उसी को चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लेते हैं। एक्चुअली मार्केट का लो जब ब्रेक होगा तभी चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। जो लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट है जब मार्केट उसको ब्रेक करता है तो उसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या MSS बोलते हैं। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी होगा जब मार्केट अपना जो लो है अप ट्रेंड के केस में या डाउन ट्रेंड के केस में जो हाई है उसको ब्रेक करेगा, तभी चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा।
ये जो इंड्यूसमेंट पॉइंट है उसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट तो आपका हो गया यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी होगा जब हाई ब्रेकआउट होगा और इस केस में लो ब्रेकडाउन होगा। तो अभी हम रियल चार्ट पे जाके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम चॉक टाइप 2 भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए चॉक टाइप 1 था, क्योंकि 2 टाइप का चॉक हमें मार्केट में देखने को मिलता है। तो पहले एग्जांपल्स में देख लेते हैं, उसके बाद टाइप 2 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने कोल इंडिया का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले जैसे कि आपको दिख रहा है, ये हमारे लिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद मार्केट ने इस पॉइंट पे अपना लास्ट इंड्यूसमेंट फिर से लिया एंड फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने ये नया एक इंड्यूसमेंट पॉइंट क्रिएट किया। जब भी मार्केट नया इंड्यूसमेंट लेता है तब हमारा लो एंड हाई कंफर्म हो जाता है, एंड लो एंड हाई कंफर्म होने के बाद अगर मार्केट फिर से अपसाइड ब्रेक कर देता है तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर ही होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पे जा रहा है मार्केट। अगर मार्केट ये लो पॉइंट को ब्रेक डाउन कर देता तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, फिर से अपना हाई पॉइंट को ब्रेकआउट कर दिया, तो फिर से हमारे लिए ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद हमें अपना लास्ट इंड्यूसमेंट को ढूंढना होता है, जो कि इस पॉइंट पे है। अभी मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पे मार्केट ने अपना लास्ट इंड्यूसमेंट को ले लिया। इंड्यूसमेंट को लेने के बाद हमारे लिए ये हाई कंफर्म हो गया एंड जो लो था वो यहाँ पे था। ठीक है, अभी लो एंड हाई कंफर्म होने के बाद मार्केट ने फिर से अपर साइड ब्रेकआउट किया, मतलब फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद हमें देखना होगा इंड्यूसमेंट कहाँ पे। देखिए इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट था, मतलब लास्ट पुल बैक। तो ये जो इंड्यूसमेंट पॉइंट है इसको मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। जब भी मार्केट अपना इंड्यूसमेंट लेता है तो हमारे लिए हाई कंफर्म हो जाता है इस पॉइंट पे। तो ये हो गया हमारा हाई कंफर्म, एंड लो तो पहले से ही कंफर्म होता है, क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वही हमारे लिए लो कंसीडर होता है। उसके बाद मार्केट ने एक गैप डाउन के साथ इस लो को ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मतलब मार्केट अभी तक अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था विथ ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स, लेकिन अभी मार्केट ने जो रेंज क्रिएट किया था ये हमारा लो था एंड ये हाई था। तो इस दो रेंज के बीच अगर हाई को फिर से ब्रेक कर देता तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता, लेकिन मार्केट ने लो को ब्रेक कर दिया अप ट्रेंड में, तो हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मार्केट ने फिर से अपना जो इंड्यूसमेंट है, एक्चुअली इस पॉइंट पे मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट को लिया। ठीक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट है। जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट को लेता है तब हमारा लो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये अभी हम डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो ये लो हमारे लिए कंफर्म हो गया। और हाई कौन सा होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले जो हाई था ये वाला, यही हमारे लिए अभी हाई है। ठीक है, अभी देखिए हाई एंड लो कंफर्म होने के बाद फिर से मार्केट ने क्या किया, अपना जो लो है उसे ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब कंटिन्यू किया। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और डाउन ट्रेंड में जब फिर से डाउन साइड ही ब्रेक कर रहा है मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद, तो उसे हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहेंगे, क्योंकि डाउन साइड कंटिन्यू हो रहा है। जब भी कंटिन्यू होगा तब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, जब भी ट्रेंड में चेंज होगा तब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अभी देखिए जैसे कि मार्केट आप देख सकते हो, एक चीज़ आप समझ लो, यहाँ पे जो मार्केट लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए आ रहा है, जब भी मार्केट इस पॉइंट को ले लिया तो ये हमारे लिए एक इंड्यूसमेंट पॉइंट है, एक्चुअली ये वाला। इसी को हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोलते हैं, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर में एक शिफ्ट हुआ, लेकिन अभी तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के लिए हमारे पास जो हाई था, ये हाई ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। यहाँ पे मार्केट ने हाई को ब्रेकआउट नहीं किया, जस्ट स्विप किया। अभी यहाँ से भी हम डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं, ये थोड़ा एडवांस्ड एंट्री मॉड्यूल में हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मार्केट ने फिर से डाउन साइड ब्रेक डाउन किया, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो गया। इसके बाद फिर से मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, फिर से डाउन साइड ब्रेक किया, तो फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर, क्योंकि डाउन ट्रेंड में अभी हम चल रहे हैं। क्योंकि देखो एक चीज़ समझो, ये
चेंज ऑफ कैरेक्टर हम नहीं बोल सकते। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर होना होता तो क्लोज करना पड़ता। जब हम हायर टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो क्लोज होना जरूरी है, लेकिन जब हम एंट्री टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम की बात करेंगे, वीक होने से भी हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अब देखो, ऐसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होते होते मार्केट ने यहाँ पे भी फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। ठीक है, अभी मार्केट के पास ये हाई था एंड ये लो था। क्यों? मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट टेकन आउट कर दिया। जब भी ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले लिया तो मार्केट के पास लो कंफर्म हो गया, हाई कंफर्म हो गया, मतलब एक रेंज बन गया। एंड जब भी मार्केट अपना हाई को ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो क्लोज भी कर दिया। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अभी हम इंड्यूसमेंट डाउन साइड मार्क करेंगे। अभी तक देखो अप साइड में मार्क करते हुए आ रहे थे, अभी डाउन साइड, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट अभी अप साइड देखना है। तो ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद फिर से मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट किया। तो अपसाइड जैसे कि ब्रेकआउट किया, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर तो पहले ही हो गया था, मतलब मार्केट ऑलरेडी अपसाइड में था। इसके बाद फिर से मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद ऊपर साइड ब्रेकआउट कर दिया, तो ये कंटिन्यू हुआ एंड इसी को हम फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहेंगे। फिर मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया तो मार्केट के पास हाई ये वाला कंफर्म था। एंड अगर लो की बात करें, ये तो हाई हो गया मार्केट के पास, एंड लो कहाँ पे हुआ? ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाला एरिया दिख रहा है, इसी का जो लोएस्ट पॉइंट है यही हमारे पास लो हो जाएगा। इसके बाद आप देखो मार्केट ने ये जो लो क्रिएट किया था, इस लो को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर दिया। अभी ये जो लो ब्रेक डाउन हो गया, तब इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हम इसी को कहते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए जा रहा था। अभी मार्केट ने लास्ट हायर लो को ब्रेक डाउन कर दिया। इसको बहुत सारे लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये जस्ट इंड्यूसमेंट है या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी होगा जब मार्केट के पास जो रेंज क्रिएट किया है, ये हाई एंड ये लो, जब हाई ब्रेकआउट हो जाएगा अप ट्रेंड में, तब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। अगर मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन पे लो को ब्रेक कर देता है एंड उसके डाउन साइड में क्लोज भी कर देता है, तभी उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर या चॉक बोलेंगे। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अभी हम टाइप 2 डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मार्केट कंटिन्यूअस लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए डाउन साइड मूवमेंट कर रहा है। अभी इस डाउन साइड मूवमेंट के बाद मार्केट अगर कोई भी हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या पीओआई को टैप करता है, एंड उसके बाद जो हमारा लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट होगा, ये जो है हमारा लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट, ये पॉइंट को जब भी मार्केट ब्रेकआउट कर देगा, तब इसको हम इंड्यूसमेंट ना बोल के चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। फिर से समझिए, अगर मान लीजिए हायर टाइम फ्रेम पे हमने कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई मार्क किया एंड उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद अगर उसी हायर टाइम फ्रेम जोन पे कोई भी प्राइस आने के बाद इंड्यूसमेंट लेता है, तो उसे ही हम चेंज ऑफ कैरेक्टर टाइप 2 बोलते हैं। अगर हम सेलिंग साइड की बात करें, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई भी हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअस हायर हाई, इसके बाद हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम पीओआई को टैप कर दिया। टैप करने के बाद जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा, इसी को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर टाइप 2 बोलेंगे, क्योंकि ऑलवेज हमें हायर टाइम फ्रेम पीओआई से ट्रेड इनिशिएट करना पड़ता है एंड उस ट्रेड का कंफर्मेशन के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच होना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा कि चॉक होने के लिए क्लोज करना जरूरी है, लेकिन मान लीजिए कोई भी हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक से अगर रिएक्ट करते हुए या टैप करते हुए मार्केट इंड्यूसमेंट ले रहा है, तो क्लोज करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई भी वीक उसको ब्रेक करेगा तो भी उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा। हम चार्ट पे जाके और भी डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हमें एंट्री कैसे लेना है? सिंपली चॉक होने के बाद, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद, मार्केट जब फिर से एक इंड्यूसमेंट लेने के बाद, मान लीजिए कोई भी लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, ठीक है, अभी मार्केट फिर से लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक पे आया एंड इंड्यूसमेंट भी ले लिया। इस लेवल पे मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट भी ले लिया।
अभी इसे हम इंड्यूसमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया लोअर टाइम फ्रेम पे, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, तो ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इंड्यूसमेंट बोलेंगे। एंड इंड्यूसमेंट के बाद अगर मान लीजिए कोई भी लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप करता है, उसके बाद हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। इसके बाद यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने इस लेवल पे इंड्यूसमेंट लिया। ठीक है, इस लेवल पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया एंड इंड्यूसमेंट लेने के बाद अगर मान लीजिए मार्केट कोई भी लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक से फिर से टैप करता है, तो हम फिर से एक डाउनसाइड ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ऐसे ही हम हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक से लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक पे शिफ्ट होने के बाद हमारा जो एसएल है उसको हम और भी रिफाइन कर सकते हैं एंड हमारा रिस्क रिवार्ड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं एंड लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। तो इसमें हमें बहुत सारे फायदे हैं। लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले। एंड चॉक टाइप 2 में हमने जो भी डिस्कस किया वो तभी वैलिड होगा जब हम इसे लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे, कोई भी हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में। अभी हम चार्ट में जाके रियल एग्जांपल्स देख लेते हैं एंड हमें कैसे एंट्री मिल सकता है एंड रिस्क रिवार्ड कितना हो सकता है वो भी जान लेते हैं। सो यहाँ पे हमने निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट एज ए हायर टाइम फ्रेम ओपन किया है एंड इसके बाद में यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम एक बार मार्क कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा 1 आवर का यानी कि हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे प्राइस ने टैप किया है। अभी जाके हम लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट पे देखेंगे कि कैसे हमें 5 मिनट पे एक रिफाइंड एसएल यानी कि स्मॉलर एसएल के साथ एक हाईएस्ट रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते थे एंड चॉक टाइप 2 को हम कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो अभी हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे एज अ लोअर टाइम फ्रेम। तो अभी हम यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट ओपन किए हैं एंड इसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। ठीक है, ये जो इंड्यूसमेंट पॉइंट है ये वाला हमारे लिए इंड्यूसमेंट है, देखो। ठीक है, अभी इससे पहले भी मार्केट ने क्या किया, डाउन ट्रेंड में था 5 मिनट की चार्ट की अगर बात करूं एंड यहाँ पे भी मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया था। देखो ये इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर लोअर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो ये हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जब भी मार्केट ये हायर टाइम फ्रेम जो जोन आपको दिख रहा है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिख रहा है उस पर टैप करने के बाद जो लास्ट इंड्यूसमेंट है उसको मार्केट ने जब भी ब्रेक कर दिया उसी को हम एक्चुअली में चॉक बोलेंगे इन द लोअर टाइम फ्रेम। अभी चॉक होने के बाद मार्केट के पास नया जो इंड्यूसमेंट था वो इस पॉइंट पे था। ठीक है, ये हम मार्केट के पास न्यू इंड्यूसमेंट था एंड इस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है क्योंकि इसके नीचे सारे ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है। देखो आप अगर देखोगे तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी मिटिगेटेड हो चुका है। ठीक है, इस कैंडल के थ्रू, ये ग्रीन कैंडल के थ्रू। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा है यहाँ पे हम एंट्री हमारा सेट करेंगे। ठीक है, मतलब जब भी मार्केट हायर टाइम फ्रेम प्राइस को टैप करके इंड्यूसमेंट लेता है तब भी हमारे लिए वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के लिए ये जो हाई पॉइंट है इसको ब्रेक करना होता है नॉर्मल केस में, मतलब टाइप 1 में। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है, जब भी मार्केट हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, जिसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। एक्चुअली वो चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी होता है जब वो कोई हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करते हुए आ रहा है। इसके बाद मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम पे इंड्यूसमेंट लिया एंड इसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप किया तो हमारा जो एसएल है वो और भी स्मॉलर हो गया। तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे एंड यहाँ पे हम अपना एसएल डिसाइड कर सकते थे। एंड एक्चुअल टारगेट कहाँ पे रहेगा, ये जो मेजर हाई आपको दिख रहा है ये हमारे लिए टारगेट होता है। तो यहाँ पे हमें 1:22 या 23 के आसपास रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड देखने को मिल रहा है एंड मार्केट ने आप अगर देखोगे तो जस्ट कुछ ही समय के अंतर में मार्केट ने इस टारगेट को कंप्लीट भी कर दिया है। ठीक है, यही होता है एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक एंड एसएमसी का पावर। जब भी मार्केट अपना एंट्री पॉइंट पे आता है तब वहां से तुरंत यानी कि बहुत फास्ट मोमेंटम के साथ रिएक्ट करता है मार्केट। तो आई होप कि आपको चॉक टाइप 1 एंड टाइप 2 समझ में आ गया एंड एंट्री कैसे लेना है वो भी आपको समझ में आ गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।
वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। कौन सा टॉपिक हमारे लिए नेक्स्ट होना चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।